आनापानासति एक पाली भाषा है। जब बुद्ध भगवान थे इस भूमंडल पर, सो हमारे को उन्होंने एक अमूल्य वज्र जो कहते हैं, जैसे कोहिनूर डायमंड हम बोलते हैं, ऐसा एक हमारे को सुलभ विधान बताया जो बहुत ही आसान है। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम मारुति माधव है। मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट में 1994 में मेरा प्रवेश हुआ है। तो मेरा जो कहते हैं कि मार्गदर्शक जो है और जो गाइड बोलते हैं, वो उनका नाम ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी है। उनके द्वारा मैं ध्यान सीखा हूँ। तब से मैं आनापानासति ध्यान, मतलब जो सांस पर ध्यान देना होता है, वो करते आ रहा हूँ। और लगभग अब तक 26 ईयर्स हो गए। सो अब ध्यान महाचक्र दिसंबर के महीने में जो आखिरी जो लाइक यू कैन से लास्ट 11 दिन 21 to 31, तो वहाँ पर हर साल ध्यान महाचक्र वो चलता है। उसमें विश्व भर के, मतलब कहीं भी इस दुनिया में है, हमारे ये जो भारत देश है या दूसरे देश विदेश से भी इधर आते हैं लोग। कुछ लोग उनमें ध्यान सीखने के लिए आते हैं, कुछ उनमें सीनियर है, मतलब 20 साल 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, वो दूसरों को सिखाने भी आता है। तो ये प्लेटफॉर्म बन गई है ध्यान महाचक्रम, ध्यान सिखाने के लिए और ध्यान सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो अब हमारी जो ये मुलाकात है, क्यों आपसे मुलाकात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल से इस ध्यान की दुनिया में हूँ। तो उनका जो उससे जुड़ित जो विषय है, आपसे ये बांटना चाहता हूँ। क्योंकि ये बांटना आपसे, ये ध्यान के जो कुछ विषय है, ये मेरा कर्तव्य भी अब बन गया है। ये मेरा विधि है कि आपसे कुछ बात मैं आज आपसे बांटूँ। सो 1994 में मेरा मित्र जो है सुमंत, मेरा बचपन का दोस्त है वो एक दिन आके बताया कि ऐसा ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी एक नाम का एक ऐसा टीचर आ गए हैं, गुरुजी आ गए हैं। तो उनका जो है ये ध्यान के बारे में बता रहे। तो उसमें मैं पहली बार ध्यान के बारे में मेरे को ध्यान से मुलाकात हो गई। तब से मैं ये ध्यान कर रहा हूँ और दूसरों को भी ये ध्यान के बारे में बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं कर्नूल के डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में जो कर्नूल के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का काफ़ी गांव मैं घूमा हूँ। तो एक तरफ मैं उस समय में मैं विद्यार्थी था। एक समय पढ़ाई करते हुए मैं जो कर्नूल में टाउन है जो आंध्र प्रदेश में है, और उसके जो बाजू में गांव है, वो सब हमारे जो दोस्त भी थे, आध्यात्मिक जो दोस्त है, ऐसा हमारे को सज्जन संगत में मिल जाते हैं। वो सब जाके इस गांव में भी ध्यान के प्रचार करते थे। ऐसा हो जाता था कि बहुत सा दिन सुबह हम निकलते थे और रात को आते थे। और जब पढ़ाई होता था तो पढ़ाई कर लेते हैं। जब हमारे को जो छुट्टी देते हैं, उसमें हम ऐसा 3 महीना 4 महीना निकाल के थोड़ा ये जो गांव हैं वो सब हम घूमते आते थे। दैट मीन्स उसको हम ध्यान सिखाते थे कैसे करना है। जो सांस पर ध्यान है, आनापानासति एक पाली भाषा है। जब बुद्ध भगवान थे इस भूमंडल पर, सो हमारे को उन्होंने एक अमूल्य वज्र जो कहते हैं, जैसे कोहिनूर डायमंड हम बोलते हैं, ऐसा एक हमारे को सुलभ विधान बताया जो बहुत ही आसान है।
क्या है वो आनापानासति, मतलब सांस पर ध्यान देना। मतलब ध्यान का मतलब क्या है, हमारे सांस पर ध्यान देना है, और ताकि हमारे मन पूरा खाली हो और हम ऊर्जा लें, जो एनर्जी बोलते हैं ऊर्जा वो ले, और उससे हमारे को ये तो ध्यान का मतलब मन खाली करना है। तो ऐसा हम गाओ। और मैं शुरू से एक पहली बार मैं 1994 में कर्नूल पिरामिड है कर्नूल में, वहाँ पर मैं गया। उसके आजू बाजू में ही हमारी जो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी हमारे गुरु जी का घर था। तो उधर हम जाके वहाँ भोजन खाते थे, उसके बाद आके इधर ध्यान कर लेते थे, क्योंकि उस समय केवल आंध्र प्रदेश में कर्नूल में यही एक पिरामिड था। मतलब इजिप्ट में तो पिरामिड है, पर ध्यान की हमारी जो भारत देश में यूपी में आंध्र प्रदेश कर्नूल में पहला पिरामिड वहाँ बना चुका था। वहाँ मैं आके पूरा 40 दिन वहाँ ध्यान कर लिया पिरामिड में। हर रोज़ हम 4-5 घंटे वहाँ करते थे। बहुत से अनुभव भी आते थे ध्यान में। जैसे हमारे को ये बोलते हैं, जब हमारे तीसरी आंख हरे को होती है तो थोड़ा वो खुलने पर हमारे को अलग सा कहीं भी दुनिया में जो दृश्य है हमारे को दिखाई देते हैं। जैसे ये नदी हो या कुछ प्राकृतिक के दृश्य हो, कुछ भी हो, तो हमारे को ये तीसरी आंख जो है ध्यान से हमारे को आने वाले वो बहुमान है। बहुमान ध्यान करने के बाद क्या मिलता है, तो वो हमारे को ये बहुत ही आरोग्य, मतलब स्वस्थ जीवन स्वस्थ मिल जाता है। और ध्यान करने से ऐसा सर दर्द से कैंसर तक कोई भी जो हमारे को बीमारी है वो हम ध्यान से हम छुटकारा पा सकते हैं, उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये ध्यान से संभव है। मैंने बहुत से लोगों से अनुभव भी सुना है, कैसे कोई एक समय उसको बीपी था, शुगर था, अब नहीं है ध्यान के बाद। तो ध्यान के एक फ़ायदा है, तो हमारे जो स्वास्थ्य जीवन सो टोटल हेल्थ कैन बी अटेंड 100% जो हेल्थ बोलते हैं बिना एक मेडिसिन के। और या ऐसा कर्नूल में के बाद मैं महोबनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नूल के ऐसा से कुछ घंटे सो वहाँ हमारे को जर्नी करना पड़ता है। वहाँ महोबनगर डिस्ट्रिक्ट में हम पूरा ध्यान महोबनगर 2003 में ध्यान महोबनगर हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने उस समय हमारे को ऐसा करने को बोले। और पूरा ध्यान महोबनगर जो जिला है महोबनगर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो वहाँ एक गांव को गए हम ध्यान प्रचार में। पूरा ध्यान प्रचार मतलब ऐसा कुछ महीने निकल के कुछ टाइम लेके हम सुबह जाते थे, छोटे छोटे मंडल, छोटे छोटे गांव, और हर रोज़ 2-3 गांव हम कवर कर लेते थे। वहाँ जाके एक सब लोगों को ध्यान के बारे में बताना, वो चाहे वो उसको पढ़ाई आती है या नहीं, वो अनपढ़ है, कुछ भी हो, उनको जाके सभी लोगों को बता देते थे। क्योंकि ध्यान तो सभी लोगों को करना है, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, ऐसा लड़का हो, लड़की हो, सभी लोगों को ध्यान अत्यंत आवश्यक है और ध्यान सभी लोगों को करना है। और एक मेरे को आपसे एक बात शेयर करना है, और एक है कि शाकाहारी बनना है हर लोगों को। हर एक आदमी या औरत जो भी हो उनको शाकाहारी बनना है। मांसाहारी छोड़िए, शाकाहारी बनिए। क्योंकि हमारी जो शारीरिक व्यवस्था है, तो हमारी जो बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं वो कार्निवोरस बोलते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं कार्निवोरस बोलते हैं। जो ऐसा शाकाहार है उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। तो हम स्वाभाविकता से जन्मतः हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है। और मांसाहारी हमारे को मांस खाना बहुत ही क्या बोलते हैं कठिनाई में डाल देता है। जैसे बोलते हैं बैड कर्मा, बहुत ही हम जो कर्मा बोलते हैं, हमारे को अच्छा कर्मा
को हमारे पीछे लगाना है, पर बैड कर्मा जो बोलते हैं, बुराई के जो कर्म है, सो जब हम करेंगे तो उन जो है जंतु बलि जिसको बोलते हैं, जंतु बलि पूरा का पूरा इस भूमंडल पर निषिद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारे को अच्छी तरह शाकाहारी मिल रहा है, ऐसा ये सब्जी मिल रहा है, उससे जो बनता है वेजिटेबल उनसे हम खा सकते हैं, अच्छी स्वादिष्ट भोजन हम उनसे जो पा रहे हैं वो खा सकते हैं। तो मांसाहारी मेरे को विनती है सभी लोगों जो भूमंडल में हैं, तो मांसाहारी छोड़िए, शाकाहारी बनिए, ध्यान कर लीजिए। ये मैं आपके सामने आ गया हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि अब बहुत सालों से मैं हूँ ये ध्यान का ये काम कर रहा हूँ। हम सब जो भी दोस्त हैं आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, हम सब मिलते हैं, जगह जगह जाकर एक तरफ नौकरी भी कर लेते हैं। जो कुछ भी काम आप करें उनसे कोई संबंध नहीं है ध्यान का, आप ध्यान भी कर लीजिए। क्यों ध्यान करना है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस भूमंडल पर सत्य की खोज करना होगा। एक दिन वो दिन आएगा, सभी के जीवन में वो दिन आ जाएगा। मैं भी ऐसा सत्य की खोज में निकला था जब मैं बचपन में, मैं ऐसा 4th क्लास या 5वां क्लास में पढ़ रहा हूँ। तभी से मेरे को ये प्रश्न आते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से आ गया, कहाँ जाना है। ये मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, ये सब जो भूमंडल में है, इतने व्यक्ति क्यों हैं, इस भूमंडल पर जीवन का कुछ अर्थ है क्या, परमार्थ है क्या, ये सब मेरे को प्रश्न आते थे। तो मैं खोज में निकला, एक गुरु का खोज में निकला, एक मार्गदर्शक जो कुछ भी मेरे को मार्ग दिखाएगा। बहुत लोगों से मिला पर मेरे को संतुष्ट नहीं हुआ अंदर से कि ये एक व्यक्ति ये मुझे सत्य की मार्ग जो दिखा सके। और मेरे को बहुत लोगों से मिला जो मेरे को बोलते हैं संत या साधु, पर मैं उनसे अंदर से मुझे ऐसा लगा कि जो प्रश्न मेरा है, पूरा का प्रश्न जो उत्तर देगा वो शायद ये नहीं दे पाएंगे, और मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हुआ। तो ऐसा 1994 में पहली बार जब मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी से मिला, पहली बार उनको देखने के बाद तो मेरे को अंदर से जो है बहुत ही संतुष्ट हुआ। और ये व्यक्ति जो है ये मुझे बता सकता है, सारी जो मेरा प्रश्न है उनका उत्तर वो मुझे दे सकता है। तो तब से मैं किसी के पास नहीं गया, क्योंकि अब तो 26 ईयर्स हो गए, मैं किसी के गुरु के पास नहीं गए, क्योंकि ये जो गुरु है ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी, ये मेरे को पूरा का जो प्रश्न है वो जवाब क्या है, जीवन में कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के पहले इस भूमंडल पर क्या करना होगा, जैसे बोलते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। ऐसे अनेक जन्म कैसे हम लेंगे इस भूमंडल पर, ये विषय पर। और ऐसा ये मनुष्य को मृत्यु ही नहीं है, तो खाली ये शरीर मर जाता है और आत्मा का मृत्यु नहीं है। ऐसा अनेक जो प्रश्न है उन्होंने उत्तर दे दिया और मैं संतुष्ट हो गया। तब से मैं साधना कर रहा हूँ, और भी करना है। और पर मेरे को अब मैं क्यों संतुष्ट हूँ आज, क्योंकि ये मैं कुछ बात आपसे बांट रहा हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति, जैसे मैं निकला था सत्य की खोज में जब मैं 5वां क्लास में था, 5th क्लास में, किसी न किसी व्यक्ति को बड़ा होने के बाद या जब वो 30 साल है, 20 साल है, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी अवसर पर सत्य के खोज में निकलना है। तो एक जीवन का रीति है, जैसे सर्किल बोलते हैं। तो उनका जो है कुछ लोग, क्योंकि ये सत्य का खोज ऐसा है कि जब वो गुरु मिल जाता है आपको, सही गुरु, तो आपको ये सड़क जो है, सड़क बोलते हैं, जैसे एक व्यक्ति ढूंढ रहा है एक एड्रेस को, अब बोलते हैं कि पता, क्या बोलते हैं, ये पता बताओ जरा, हम जब सड़क पर जा रहे हैं ये पता जरा बताना। तो बहुत ही घुमा, जब एक
आदमी है वो उसको पता बता देता है, तो बहुत संतुष्ट हो जाता है वो, क्योंकि वो पता एड्रेस बोलते हैं, वो पता ना होने से हम जो है जीवन में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन, बहुत ही दुखित हो जाते हैं मनुष्य। जब सत्य के मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं है तो बहुत ही दुख अंदर होता है। सत्य के मार्ग में आने के बाद पूरा का पूरा सुख आ जाता है, क्योंकि पूरा डर निकल जाता है, मृत्यु का डर निकल जाता है। और आपका मालूम है कि अब मेरे को जो है क्लियर हो गया, अब मेरे को क्या करना है, जो भी ब्रह्मर्षि पितामह जो वो कर रहे हैं उनको फॉलो करना है बस। अब मेरा सत्य का खोज वो समाप्त हो गया, खाली उस सड़क पर जाना है मुझे, तो वो जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनको फॉलो करना है। सो ऐसा आप ये ध्यान जो है, ताकि मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट विश्व भर व्यापित है। तो हमारा फ्री सेंटर है, उचित ध्यान केंद्र। कहीं कहीं सेंटर में हम भोजन भी वहाँ पकाते हैं और वह आप आके ध्यान कर लीजिए। ये ध्यान विधान जो है आनापानासति, जो पाली भाषा में कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ब्रेथ कहते हैं, हिंदी में सांस पर ध्यान जो बोलते हैं, उनको जान लीजिए ध्यान का तरीका। तो ये सब हमारा को जो है फ्री मेडिटेशन सेंटर है, बिना फीस के ये फ्री सेंटर मेडिटेशन सेंटर है। ये विश्वव्यापित है अब। तो ये 1990 में शुरू हो गया था। 1990 में ये पहली बार पत्री जी ने, उनको फाउंडर है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का फाउंडर। 1990 में ये शुरू हो गया था। तो अब मतलब 30 साल हो गए अब। तो ये स्थापित हो गए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट 30 साल हो गए। तो ये 30 साल में तो ये सेलिब्रेशन भी हो रहा है। 30 साल के बाद इधर करताल गांव में, हैदराबाद से जो 2 घंटे दूर है, इधर एक अच्छा सा आध्यात्मिक वातावरण में ये ध्यान महाचक्र, महिला ध्यान महाचक्रम है। महिला ध्यान महाचक्रम मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला ही है, ऐसा आदमी को नहीं आना है। मतलब महिला को जो विशेषता हमें देना है, तो सभी लोगों को आप पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट जो चल रहा है, आप कहीं भी आपके नज़दीक, आप वेबसाइट में भी जा सकते हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट आप टाइप करेंगे तो गूगल में आपको मिल जाएगा। तो इधर अब पिरामिड, और एक खास बात है कि पीएमसी जो है, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, अब तो आपको मालूम है कोरोना भी आ गया है, तो ये सब जो सिचुएशन चेंज हो गए है भूमंडल पर, अब डिजिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये आवश्यक बन गया है डिजिटल। हम हमारे को इसके पहले फिजिकली मिलते थे, मतलब भौतिकता जो बोलते हैं, भौतिक के रूप से मिल जाते थे। अब वो थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए डिजिटल मार्ग पे, इसलिए मैं भी आपको डिजिटल माध्यम से आपको मेरा जो ध्यान का प्रयाण है, ये जर्नी को आपसे बांट रहा हूँ। इसके बाद कर्नूल के बाद क्या हुआ, कर्नूल के बाद मैं आपको बोल दिया महोबना डिस्ट्रिक्ट, वो भी हम कर चुके थे। उसके बाद मेरे को हैदराबाद, हम हर साल दिसंबर में, तो पहले ध्यान महायज्ञ बोलते थे, अब ध्यान महाचक्रम बोल रहे हैं। तो हम आखिरी 11 दिन, इसके पहले एक हफ्ता हम मिलते थे, अब वो 11 दिन बन गए हैं। और दिसंबर के महीने आखिरी जो 11 दिन हम ये ध्यान महाचक्र हम ये कंडक्ट करते हैं। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आके आपको इस ध्यान महाचक्र में आपको जो सुबह नाश्ता है, सो आप आफ्टरनून को भोजन है, दोपहर को और रात का भोजन, या स्टॉल्स भी है, आपका कुछ खाना का प्रॉब्लम नहीं है। इस साल हम इनवाइट नहीं किए ज़्यादा लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट की जो रूल है कोरोना के अवसर पर, कुछ ही लोगों का हम इसमें अब शामिल हो गए, और दूसरे लोग पर। और आपका एक अच्छा, एक अद्भुत विषय है कि पिरामिड मेडिटेशन चैनल, हमारा कोई एक चैनल है, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, तो
तो इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट का चैनल पिरामिड मेडिटेशन चैनल PMC एक अब माध्यम बन गया है, वो चैनल बना वो आ गया है वो। तो विश्व भर जहाँ भी है ध्यानी, भारत देश में हो या कहीं भी दूसरे देश, अब दूसरे देश में भी ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट है, ध्यान केंद्र हमारा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया आप ले लीजिए, अमेरिका US आप ले लीजिए, कहीं भी विश्व भर आप जहाँ भी जाए वहाँ पर ध्यान केंद्र हमारे को आ गए। जैसे सिंगापुर ये सब आ गए हम। ध्यान केंद्र वहाँ भी है, उचित ध्यान केंद्र, फ्री मेडिटेशन सेंटर। और वो देश में हो या विदेश में हो, अब यदि वो ध्यान महाचक्र में शामिल भी नहीं हुआ क्योंकि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, वो अपने घर में आराम से बैठ के वो देख सकते हैं। ध्यान महाचक्रम को ज़रूर देखिए। बहुत लोगों का जो सीनियर है उनका अनुभव भी है, आपका भी एक स्पष्टता आ जाएगा दूसरे के अनुभवों के बारे में। बहुत ही आध्यात्मिक पुस्तक है, वो पुस्तक के बारे में भी ऐसा आप ये देखेंगे पिरामिड मेडिटेशन चैनल से कि उन कर्नूल और मावनार में उनने के बाद मेरे को चांस मिल गया पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे में। अब तो मैं AP का हूँ, आंध्र प्रदेश का, तो इधर तो हम कर चुके हैं। फिर 2005 में मेरे को ये मौका मिला पुणे जाने के लिए। महाराष्ट्र में पुणे जो है बॉम्बे के पास, उधर हम जा चुके थे। वो हम 2004 के आखिर में वहाँ चले हम। 2005 में पुणे में ये ध्यान का जो है, कुछ लोग हम AP से निकले, वहाँ ध्यान प्रचार करना शुरू हो गए। मेरा मित्र जो सुमंत है वो सॉफ्टवेयर में काम करता है, तो अब US में भी काम कर लिया उन्होंने, अब बेंगलुरु में है। तो उनकी अब वो पुणे में काम करता था सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो उनकी प्रोत्साहन से, उनकी सपोर्ट से हम पुणे में वो ध्यान के प्रचार करना शुरू कर लिए। सो हम पुणे, महाराष्ट्र जैसे नागपुर है, सो हर रोज़ उधर हम एक छोटा सा मकान ले लिया है। वहाँ पर लगभग 2 साल हम पुणे और शिरडी भी हम जाते थे। हर सप्ताह, हर वीकेंड, शनिवार या रविवार को हम शिरडी जाते थे। पुणे, नागपुर, शिरडी, इधर जो कुछ भी महाराष्ट्र में अलग अलग प्लेसेस हैं, वहाँ जाके हम ध्यान के प्रचार कर लेते थे। और पुणे के हर 2 महीने में ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, हमारे जो गुरु जी हैं, वह आते थे। और उनका ये सज्जन सांगत्य, उनका जो क्लास भी वहाँ चलता था हर 2 महीने में एक बार पुणे में। और ये पुणे ये सब करने के बाद वहाँ कुछ लोग लोकल के पीपल आ गए वहाँ, वो भी ये हमारे को इससे ये मैसेज लेके वो भी उधर ध्यान केंद्र जो है वो उनका पुणे में बहुत ही ध्यान केंद्र है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगह में ध्यान केंद्र, उचित ध्यान केंद्र वो है, वो अब स्थापित हो गए हैं और वो भी ध्यान कर रहे हैं। अब हम नहीं है उधर, फिर भी वो जो लोकल पीपल वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को वो ले लिए हैं और वो आगे जाके अब भी ध्यान प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद पुणे के बाद मेरे को और एक मौका मिला कि दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली हम पहुँचे 2008 में। 2008 में गौतम बुद्ध ध्यान केंद्र बोल के एक पिरामिड ध्यान केंद्र वो ओपन हो गया ब्रह्मश्री पितामह पत्री के हाथों में से, जो उसका इनाग्रेशन हो गया, प्रारंभोत्सव। और वहाँ हम ध्यान केंद्र स्थापित, और वहाँ स्थापित होने के बाद वो ध्यान जो है वहाँ पर हम ये सब सिखाने लगे, ये सब सिखाने लगे ध्यान के बारे में। और हम जगह जगह जाते थे दिल्ली में और के ध्यान के क्लास लेते थे, ध्यान के विधान कैसे कैसे करना है। तो इसके पहले भी पुणे में भी हम बहुत से जो है डिपार्टमेंट्स, जैसे अब टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट हो या पुलिस शाखा, वहाँ ट्रैफिक पुलिस का क्लास बहुत ही चलता था पुणे में। ऐसा दिल्ली में भी अलग अलग शाखाओं, वो ऐसा जो बोलते हैं जैसे पुलिस शाखा हो या नॉर्मल जो आदमी जो बोलते हैं कॉमन मैन, हम घर में भी जाके कुछ रेजिडेंशियल एरियाज में भी ध्यान वहाँ सिखाने के लिए जाते थे दिल्ली में। तो ऐसा चल रहा था। हम मेरे को ये दिल्ली के जो मैं ध्यान केंद्र को भी बहुत लोग आते थे, वहाँ भी क्लास चलता था। दिल्ली में भी पत्री जी
हर 2 महीने के एक बार या हर 3 महीने के एक बार उनकी क्लास चलती थी। तो पर हम ढूंढ रहे थे कुछ लोगों को जो ये दिल्ली में ये ध्यान को आगे ले जाए, क्योंकि हम तो लोकल पीपल नहीं रहे, इधर ही है, एपी का है, तो ज़्यादा टाइम उधर नहीं रख सकते। तो ऐसा 2 साल हम ढूंढ रहे थे। तो उसी समय DLN शास्त्री नाम के एक जो है आदमी, हमारे को एक ग्रेट मास्टर वो मिल गया। तो उनका हम उनके घर को जाते थे, जो दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव है एरिया, वहाँ पर उनका क्लास हम लेते थे। तो वहाँ जाके क्लास लेते थे और उनका जो है, उनका जो धर्मपत्नी वसंता मैडम है और उनका 2 लड़के हैं अमूल्या और अलेख्या, तो वो सब ध्यान का कुटुंब बन गए। अब सब लोग ध्यान कर रहे हैं। और उनको मिलने के बाद DLN शास्त्री जी को मेरे को अंदर से लगा कि जो कुछ भी हम आदमी को ढूंढ रहे हैं, कोई एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल गया। तो उसके बाद उनके मिलने के बाद 3-4 महीने के बाद हम वापस इधर आंध्र प्रदेश आ गए। तो उनको उस दिन उनको बोले कि शास्त्री जी, हम जो ढूंढ रहे थे वो व्यक्ति आप मिल गए, आपको ही ये जिम्मेदारी लेना होगा और ये दिल्ली और ये सब आपका ध्यान का काम, क्योंकि आप वो भी AP के वाले, वो भी आंध्र प्रदेश के ही थे DLN शास्त्री जी, उनका मातृभाषा तेलुगु ही था, पर वहाँ दिल्ली में सेटल हो गए। तो आपको जिम्मेदारी लेना होगा। तो वो बहुत ही उत्साह से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब नॉर्थ इंडिया में भी अब बहुत सी अच्छे काम कर रहे हैं। कितने जगह ध्यान प्रचार किए, मैं नाम ही नहीं बता सकता। मैं पिरामिड मेडिटेशन चैनल है या पिरामिड कॉल सर्विसेज है, ऐसा एक पिरामिड सेवा दल है। पिरामिड सेवा दल भी एक ऐसा है कि जो एक ध्यान को हर जगह ले जा रहा है, और जब ऐसा प्रोग्राम चलता है तो हर एक विभाग का इंस्पेक्शन करते हैं। तो ऐसा वो क्लीनलीनेस हो या कुछ साफ़ सफाई हो या स्टेज हो या जो भी है फूड, जो इधर खाना पकाते हैं, उस सब का ये प्रोग्राम जो बनाते हैं, प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए ये पिरामिड सेवा दल, मतलब कुछ लोग आके वॉलंटियर जैसे सेवा में लगे रहते हैं। वो सब इधर प्रोग्राम का जो है, इधर जो भी आते हैं उनका देखभाल करते हैं। तो पिरामिड सेवा दल भी और एक विभाग है। तो ऐसा मैं जगह एक अलग अलग विभाग है, PMC, तो पिरामिड कॉल सर्विसेज, पिरामिड सेवा दल, ये सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का, ये सब उनको मेरे का प्रत्यक्ष मेरा दोस्त भी है वो। सो उनको पहली बार मैं 1994 कर्नूल पिरामिड में परमेश्वरी से मिला, डॉक्टर है वो, तो उनको भी मेरा नमस्कार। और सुमंत और एक है, जैसे ये सब जो भी है, और मेरा बचपन का दोस्त और विजय है, जो हम मिलके हम काम कर लिए हैं कर्नूल, पुणे, दिल्ली इधर। सो जैसे लिंगा रेड्डी, ये सब अभिनव, नरसिम्हा, जो कुछ भी हम पहले से है, तो उन सबको मेरा धन्यवाद इस अवसर पर, जो कुछ भी इस ध्यान के जर्नी में मेरे को सहाय कर लिए हैं, जो हेल्प किए हैं, बहुत ही हेल्प, तो उन सबको मैं बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपको सबको नमस्कार।